हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए कंटेनर लार्ज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रीजन कैपिटल ए रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस टू immiscible नॉन विस्कस incompressive density d small d and 2d each height h by 2 as shown in figure. Lower density of liquid open at atmospheric pressure p naught, tiny hole area small s less than बहुत बड़ा much less than small a punch in vertical side of the container height h is h by 2. Determine initial speed of the efflux of the liquid at the hole. दूसरा horizontal distance x traveled by the liquid initially. C height hm at which hole should be punched so that liquid travel a maximum distance xm initially. Also calculate xm. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? इस क्वेश्चन में दिया कंटेनर दिया गया, इसमें दो इमिसिबल लिक्विड भरे हुए, एक की डेंसिटी डी है, एक की 2d है, और उनकी सब में उनमें हर में h/2 उसकी हाइट गिवन है। तो हमें क्या निकालना है कि उसमें इफ्लक्स जो किया गया स्मॉल h डिस्टेंस पर है ना, टॉप बिलो से, तो उसमें आपकी इनिशियल स्पीड इफ्लक्स निकालना है और हॉरिजॉन्टल स्टेबल लिक्विड इनिशियली एंड हाइट एट विच फुल शुड बी पंच, कहाँ पर हाइट किया जाए, एच किया जाए, जिससे हमारा मैक्सिमम एक्सएम गेन कर जाए। तो बच्चों तो हमें कैलकुलेट एक्सएम भी निकालना है। ठीक, अब बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर। तो बच्चों पहले अपन ये देखें कि बर्नौली इक्वेशन लगाएं, सॉरी हम बर्नौली इक्वेशन लगाएं कहाँ पर, हाइट इसमें यहाँ पर और यहाँ पर। तो बी अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस यहाँ से कितना है रोजी एच, कितना रोजी h/2, रोजी h/2 प्लस 2 रो, डेंसिटी है 2d की बात है, 2 रो जी h माइनस h/2 माइनस h इक्वल टू 1/2 2 रो। यहाँ पर कितना किया गया था, यहाँ पर होल किया गया था, तो निकलेगा 2 रो इंटू ही स्क्वायर, ये निकला था। अब देखो बच्चों, प्लस पी नॉट से पी नॉट भी कट जाएगा, पी नॉट से पी नॉट आपका कट जाएगा, तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, ये पहला पार्ट था। तो पी नॉट से पी नॉट कट गया है ना। चलो एक बार और लिख देते हैं, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, पी नॉट से पी नॉट आपका कैंसिल हो गया। तो अब इसको क्या निकालना है, हमें भी निकालना था। क्या निकालना बच्चों, भी निकालना है। तो आपका रोजी एच तो 3 रोजी एच आ गया, कितना हो गया 3 रोजी एच आ गया, यहाँ पर 3 रोजी एच, 3/2 रो जी एच। ठीक है, और माइनस हमारा 2 रो जी स्मॉल एच इक्वल टू 1/2 2 रो वी, सॉरी कट गया, नहीं रो से रो कट, तो वी की वैल्यू बच्चों क्या निकलेगी, वी इक्वल टू ये आपका निकलेगा अंडर रूट जी बाय
अंडर रूट जी बाई टू और 3 कैपिटल H माइनस 4 स्मॉल h। ये पहला पार्ट आंसर। ठीक, अब देखो बच्चों दूसरा पार्ट में निकालेंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम टेकन v इंटू टी। टी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर टी की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट 2h/g भाई काइनेमेटिक से। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी x इक्वल टू वी की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, जी से जी कट जाएगा है ना, जी से जी आपका कट जाएगा। तो इसमें कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ पर आपका 2 से 2 कट गए ना, तो जी से जी कट गया। तो h इंटू 3h माइनस 4 स्मॉल h, ये निकल गया x। ठीक, अब उसने पूछा तो इस x की वैल्यू निकली सेकंड। अब थर्ड पूछा कि हाइट एच एम पे छेद किया गया सो दैट लिक्विड मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एम गेन कर जाएगा ना। तो हाइट की यहाँ एच एम मान लिया अपन। तो तीसरा पार्ट के निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्या डी एक्स वाई डी एच इज इक्वल टू 0 लगाए तो एच कितना निकलेगा। तो देयरफॉर एच जो निकलेगा नहीं, एच एम मतलब एच का मतलब एच एम निकला, मान लो एच एम मान दिया। तो एच एम कितना है बच्चों, एच एम निकला 3h/8 आया, 8 आया। ठीक, अब देखो 3h/8 आया तो अब हमने इसकी वैल्यू रखी। तो इसकी वैल्यू रखी तो आपका x, तो एक्स एम निकलेगा। तो एक्स एम इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर पुट करने से कितना हो जाएगा 3h, 3h तो है ही, 3h माइनस 3h/2, 3h/2 और इंटू कितना हुआ 3h/8। अब इसकी वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू 3 कैपिटल H/4 आएगा। ये हमारा आंसर है। और इसको अगेन आंसर में लिखें अगर तीनों पार्ट के इकट्ठे, तो बी राइट दी आंसर अगेन ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना निकलेगा g/2 3h माइनस हमारा 4h। और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो कितना निकलेगा स्मॉल h 3h माइनस 4h। और थर्ड का जो आंसर है वो हमारा 3h/4। ये हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।